आप देख रहे हैं आलमी सहारा। वक्त हो गया खबरनामे का। खबरनामा शुरू करने से पहले आइए देखते हैं हेडलाइंस। आजम खान, उनके बेटे और एहलिया को जाली बर्थ सर्टिफिकेट केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिली जमानत। अब यूपी में शादी का सर्टिफिकेट बनाते वक्त देनी पड़ेगी जहेज की तफसीलात, हुकूमत ने जारी किए अहकाम। स्वाति मालीवाल हमला केस, अदालत ने विभव कुमार को 4 दिन यानी कि 28 मई तक अदालती तहवील में भेज दिया है। और दिल्ली इलेक्शन से पहले सोनिया गांधी ने दिल्ली वालों से की अपील, कहा कांग्रेस और इंडिया अलायंस के उम्मीदवारों को अक्सरियत से बनाएं कामयाब। गुजरात के देवदार में मॉब लिंचिंग, भैंसे ले जा रही मिस्त्री खान की लाठी डंडों से पीट पीट कर किया गया पिटाई और कत्ल, पुलिस नहीं कर रही है कार्रवाई। और पेश है खबरों की तफसीलात। दिल्ली में लोकसभा इलेक्शन से पहले सोनिया गांधी ने दिल्ली के लोगों से अपील की है। उन्होंने कहा है कि ये इलेक्शन मुल्क की जमहूरियत और आइन को बचाने का इलेक्शन है और ये इलेक्शन बेरोजगारी, महंगाई, आईनी इदारों पर हमलों जैसे इश्यूज पर लड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा है कि आपका हर एक वोट रोजगार बनाएगा, महंगाई कम करेगा, खवातीन को खुद मुख्तार बनाएगा और मुस्तकबिल में बराबरी का भारत बनाएगा। कांग्रेस और इंडिया अलायंस के उम्मीदवारों को दिल्ली की 7 सीटों पर भारी वोटों से कामयाब बनाएंगे। मेरे प्यारे दिल्ली वासियों, यह एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। यह चुनाव देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव है। यह चुनाव बेरोजगारी, महंगाई, संवैधानिक संस्थाओं पर आक्रमण जैसे मुद्दों पर लड़ा जा रहा है और आपको इस लड़ाई में अपनी भूमिका निभानी है। आपका हर एक वोट रोजगार बनाएगा, महंगाई को कम करेगा, महिलाओं को सशक्त करेगा और एक सुनहरे भविष्य में समता और बराबरी का भारत बनाएगा। मैं आपसे अपील करती हूं कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को दिल्ली की 7 सीटों पर भारी मतों से विजयी बनाइए। जय हिंद। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर और यूपी के साबिक वजीर आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने आजम खान, उनकी अहलिया तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को बड़ी राहत देते हुए अब्दुल्ला आजम को फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट केस में जमानत उनकी मंजूर कर ली है और इसके साथ ही आजम खान की सजा भी रोक दी गई है, जबकि तंजीम फातिमा और अब्दुल्ला आजम की सजा बरकरार रहेगी। रामपुर की MP MLA अदालत ने तीनों को 7 साल की सजा सुनाई थी। मंडी हिमाचल प्रदेश में जलश्याम से खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कांग्रेस इस कदामत पसंद सोच में डूबी हुई है कि क्या आपने देखा है कि कांग्रेस इन बेटियों को क्या कहती है जो अपने बलबूते पर कामयाबी हासिल करती हैं। कांग्रेस ने फहश बातें कही हैं, गंगा जी का नाम लेकर मंडी की तौहीन की है और छोटी काशी की तौहीन है, हिमाचल के हर बेटी की तौहीन है। कांग्रेस ने आज तक इस पर माफी नहीं मांगी। कांग्रेस उसी दकियानुसी सोच में डूबी हुई है। आपने देखा है, अपने दम पर सफलता हासिल करने वाली बेटियों को कांग्रेस क्या बोलती है। कांग्रेस ने मंडी का नाम लेकर कंगना जी के लिए जो भद्दी बातें कही है, वो मंडी का अपमान है, छोटी काशी का अपमान है, वो हिमाचल का अपमान है, हिमाचल की हर बेटी का अपमान है। जिस हिमाचल में शिकारी माता, मां ज्वाला, मां चिंतपूर्णी, मां भीमा काली की पूजा होती है, वहां की बेटी का ऐसा अपमान आज तक कांग्रेस के शाही परिवार ने इसके लिए माफी तक नहीं मांगी है। क्या आपको ऐसा अपमान मंजूर है क्या? ऐसा अपमान करने वालों को सजा देंगे क्या? इस चुनाव में हर पोलिंग बूथ में चुन चुन करके इनको साफ कर दीजिए। बिहार के साबिक वजीर आला और
आरजेडी लीडर राबड़ी देवी ने कहा है कि अगर वो बीजेपी जीत गए तो आइन को तबाह कर देंगे। तमाम जातों और बरादरियों को मुल्क को बचाने के लिए मुत्तहिद होने के लिए तैयार रहना चाहिए। अच्छा है माहौल। आप सुनिए रहे गरीब जनता क्या बोल रहा है कि अबरी बीजेपी का भगाना है बिहार से। कल प्रधानमंत्री आ रहे हैं विक्रम में, चुनाव प्रचार करेंगे मैम? हाँ करेंगे, उनका छूट है, उनका देता है ना, पोस्टर लगा हुआ है सब जगह। चुनाव आयोग पर ध्यान नहीं देता है, हम लोग पर खाली रोक लगता है। हम लोग को परमिशन भी नहीं मिलता है, जल्दी लेट करके देता है परमिशन। तो देश को बचाने के लिए संविधान को खत्म करेंगे जीतेंगे तो देश को बचाने के लिए हम लोग को तैयार रहना चाहिए। सभी जाति बिरादरी सभी एकजुट होकर कह रहे हैं कि संविधान कैसे खत्म कर देंगे, 10 वर्षों में तो हमने नहीं खत्म किया। 10 वर्षों में नहीं खत्म, 10 वर्ष में 15 लाख दिए, 2 करोड़ नौकरी दिए, वादा किए, बिहार विशेष पैकेट बिहार के दिए। संविधान के खत्म करनी है, पहले ही आवाज उठाए हैं कि हम जीतेंगे तो संविधान खत्म करेंगे, गरीबों के आरक्षण छीन लेंगे सबको। बार बार आरोप लगता है कि आप लोग धर्म के आधार पर आरक्षण देने की बात करते हैं। मुस्लिम धर्म वो धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं। क्या है, भगवान उन्हीं के है, भगवान सब पे है, सबके भगवान है, उन्हीं के भगवान है। हम लोग घर में जाकर देखिए कितना भगवान जी भरे हुए हैं, आप पूजा करते हैं। उधर बिहार के साबिक नायब वजीर आला और आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने कहा है कि अमित शाह बिहार में सिर्फ नफरत का रुझान पैदा करने आते हैं, वो सिर्फ झूठ बोलने आते हैं। बिहार के लोग उनके झूठ में फंसने वाले नहीं हैं। झूठ और नफरत का रुझान यहाँ जारी नहीं रह सकता और ये यहाँ नौकरी का रुझान बनने जा रहा है। शाहजी केवल नफरत ट्रेंड करने आते हैं बिहार में, ये झूठ बोलते हैं। इनके झूठ पे बिहार के लोग फंसने वाले नहीं हैं। यहाँ झूठ का नफरत का ट्रेंड नहीं चलेगा, यहाँ जॉब का ट्रेंड चलेगा और कुछ। उन्होंने कहा है कि पीओके जो है हमारा है और उसे लेकर बिहार को क्या मिला, बिहार को क्या मिला, 10 साल से देखा नहीं। अब बिहार को क्या दिए, जरा कुछ दिया नहीं तो इधर उधर की बात कर रहे हैं। बताओ बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया, बात कर रहे हैं इधर उधर। अगली खबर उत्तर प्रयाग से है। केदारनाथ धाम में पायलट की अक्लमंदी से एक बड़ा हादसा टल गया है। केदारनाथ धाम के लिए उड़ने वाली हेलीकॉप्टर के पायलट ने जुमा की सुबह 7:05 पर हंगामी लैंडिंग की। हेलीकॉप्टर में फनी खराबी पैदा होने पर पायलट ने तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए बहिफाजत लैंडिंग की, जिसकी वजह से 6 अफराद की जानें बच गईं। हेलीकॉप्टर ने सिरसी से केदारनाथ धाम के लिए उड़ान भरी थी। दिल्ली के अलीपुर इलाके में कार्निवल फार्म हाउस में जबरदस्त आग लगी है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद रहीं। मजीद तफसीलात का इंतजार है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा रुकन पार्लियामेंट स्वाति मालीवाल पर हमला करने के मुलजिम विभू कुमार की पुलिस हिरासत की मुद्दत खत्म होने से कबल दिल्ली पुलिस ने उन्हें 30 हजारी कोर्ट में पेश किया है। अदालत ने विभू कुमार को 4 दिनों यानी कि 28 मई तक अदालती हिरासत में भेज दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उस बर्दाश्त पर फौरी तौर पर गौर करने से इनकार कर दिया है जिसमें इलेक्शन कमीशन को वोटर टर्नआउट की सही तादाद बताने और फॉर्म 17C की कॉपियां अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने की हिदायत की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कल छठा मरहला है और हम समझते हैं कि इस मामले की समाअत इंतखाबात के बाद होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में शादी की सर्टिफिकेट यानी कि मैरिज सर्टिफिकेट बनवाते वक्त अब दूल्हा और दुल्हन को जहेज की तफसीलात भी देनी होंगी। इस हवाले से हुकूमत ने रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को हिदायत जारी कर दी हैं कि मैरिज सर्टिफिकेट बनाने के लिए हजारों दरखास्तें आती हैं। कवायद के मुताबिक शादी कार्ड, आधार कार्ड, हाई स्कूल की मार्कशीट के साथ 2 गवाहों के कागजात भी दूल्हा और दुल्हन ने जमा कराए हैं। अब इनके साथ जहेज का हलफनामा भी लाजमी करार दे दिया गया है और इसके लिए दफ्तर में नोटिस भी लगा दिया गया है। इस हलफनामे में शादी के लिए दिए गए जहेज की तफसीलात देना भी जरूरी होगा।
कहा जाता है कि हौसला सख्त चट्टानों को भी पानी कर देता है। अज़्म और हौसले की बुलंदी का ऐसा ही एक मुजाहरा महाराष्ट्र के लातूर में देखने को मिला है, जहां दोनों हाथों से महरूम गौस शेख नामी एक तालिब इल्म ने अपने पैरों से बोर्ड का इम्तिहान लिखकर साइंस स्ट्रीम में 78% नंबरात हासिल किए हैं। गुजरात के देवदार के पास शेषण गांव में मिस्त्री खान पर जानलेवा हमला कर उसे कत्ल कर दिया गया है। 22 मई 2024 की शाम 6 बजे दियोदर के करीब शोषण गांव में मिस्त्री खान बलूच 2 भैंसे लेकर अपनी बहन के घर देने जा रहा था। रास्ते में गौरक्षा के नाम पर मॉब लिंचिंग करने वाले अखिलराज सिंह, पृथ्वीराज सिंह बाघेला, जगत सिंह और जेल गोपाल सिंह, निकुल सिंह, राकी ठाकुर, मीर सिंह दियादार और परवीन सिंह चिबड़ा वगैरह ने मिस्त्री खान को गाड़ी की रोका उनकी और उन पर हथियारों से हमला कर दिया। ड्राइवर हुसैन खान ने किसी तरह जान बचाने में कामयाब रहा, जबकि मिस्त्री खान को मुजरिमों ने बेरहमी से लाठी डंडों से पीटना शुरू कर दिया और पीट कर उसे हलाक कर दिया। मिस्त्री खान के अहले खाना का कहना है कि तमाम सबूतों के बावजूद पुलिस इस वारदात को मॉब लिंचिंग नहीं मान रही है। उनका कहना है कि लोकल असर रसूख वालों के जरिए इस मामले को दबाया जा रहा है। बहरीन के बादशाह हम्माद इब्न ईसा आले खलीफा ने रूसी सदर से मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान बहरीन के बादशाह ने ईरान के साथ सिफारती ताल्लुकात मुकम्मल तौर पर मामूल पर लाने की ख्वाहिश का इजहार किया है और इस पूरे मामले में रूसी सदर से सालसे की दरखास्त की है। उन्होंने कहा है कि अब कोई वजह नहीं है कि ईरान बहरीन ताल्लुकात की मुकम्मल बहाली में ताखीर की जाए। उन्होंने मजीद कहा है कि बहरीनी अवाम का ईरान से खुसूसी उनकी उल्फत और तारीखी रिश्ता है और हम ईरान के साथ तमाम शोबों में मुस्बत ताउन बढ़ाने में दिलचस्पी रखते हैं। हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए ईरान के सदर इब्राहिम रईसी और उनके साथियों को गुज़श्ता रोज सुपुर्द खाक कर दिया गया। इस मौके पर तकरीबन 30 लाख लोगों ने नम आंखों से अपने महबूब और हरदिल अजीज सदर को अलविदा किया और उन्हें मुक़द्दस शहर मशहद में हरम हजरत इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम में सुपुर्द खाक किया गया। इस मौके पर सोगवार अवाम सीना कोड़ी और नौहाखानी कर रहे थे। इससे कबल शहीद वजीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान के जसद खाकी को ईरान के शहर रेम में हरम शाह अब्दुल अजीम हसनी अलैहिस्सलाम के सुपुर्द खाक किया गया। वहीं तबरेज शहर के हजारों अकीदतमंदों ने भी जुमरात को सुबह अपने महबूब रहनुमा को खिराज अकीदत पेश किया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अली इब्न मूसा रिज़ल मुर्तज़ा। तो नाज़रीन, यह था आज का खबरनामा। फिलहाल दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए 24 घंटे का उर्दू न्यूज चैनल आलमी सहारा। सहारा पढ़ना।